आज हम बात करेंगे उस क्षण की जब मृत्यु के देवता यमराज प्रेम और भक्ति की शक्ति के सामने चकित रह गए थे। कहानी है परम मित्र भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की। ये कथा बताती है कि भाग्य की रेखाएं भी कैसे बदल जाती हैं। अब हम बात करेंगे उस क्षण की जब मृत्यु के देवता यमराज प्रेम और भक्ति की शक्ति के सामने चकित रह गए थे। कहानी है परम मित्र भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की। ये कथा बताती है कि भाग्य की रेखाएं भी कैसे बदल जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कृपा की और सुदामा को तीनों लोकों का स्वामी बना दिया। सुदामा का वैभव देखकर देवता भी हैरान थे, लेकिन सबसे अधिक बेचैनी हुई धर्मराज यम को। यमराज कर्मों का बही खाता लेकर तुरंत द्वारिका पहुंचे और हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब यमपुरी में मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। जो आपकी शरण में आता है वो सीधा आपके धाम जाता है। और अब तो आपने सुदामा को तीनों लोकों की संपत्ति दान कर दी है। मेरे नियम व्यर्थ हैं, इसलिए मैं कर्मों का ये बही खाता आपको सौंपने आया हूं। भगवान मुस्कुराए, यमराज, तुम इतने चिंतित क्यों हो? तब यमराज ने वो रहस्य बताया जिसने उन्हें बेचैन कर दिया था। प्रभु, मेरे बही खाते के अनुसार सुदामा जी के भाग्य में आजीवन दरिद्रता लिखी थी। जहां श्री क्षय का योग था, आपने तीनों लोकों की संपत्ति देकर विधि के विधान को ही बदल दिया है। ये कैसे हुआ? तब करुणा के सागर श्री कृष्ण ने परम ज्ञान की बात बताई। यमराज, सुदामा ने मुझे अपनी कुल पूंजी के रूप में प्रेम से भीगे हुए कुछ चावल अर्पण किए थे। जो भक्त मुझे प्रेम से एक पत्ता भी खिलाता है, उसे संपूर्ण विश्व को भोजन कराने जितना पुण्य प्राप्त होता है। और ये सुदामा को दिए गए उसी प्रेम का प्रतिफल है। जहां तुम्हारे बही खाते में श्री क्षय लिखा था, मैंने उसी को पलटकर उसके स्थान पर यक्ष लिख दिया। यही है सच्ची भक्ति और प्रेम की शक्ति। भगवान को आपकी धन दौलत नहीं, केवल आपका निर्मल भाव चाहिए। प्रेम से अर्पित किया गया एक छोटा सा प्रसाद भी संसार के सबसे बड़े ऐश्वर्य का कारण बन सकता है। आपका प्रेम ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर आपको ये अद्भुत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में राधे राधे लिखना न भूलें।